नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने जा रही है जो कि एक नया वॉच खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वैसे लोग जो कि इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि अपना आने वाला जो इवेंट है, जो मैराथन जो जिसमें दौड़ने के लिए जाना चाह रहे हैं, उसमें वो एक वॉच लेकर के दौड़ें या क्या वो एक मोबाइल लेकर के दौड़ें। ये कंफ्यूजन बहुतों के साथ में है और ये चीज़ मेरे साथ भी है। मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हूं कि ये दोनों चीज़ में से क्या लेकर के मैं अपना जो इवेंट है उसमें जाकर के मैं दौड़ूं। तो वीडियो पे पूरे बने रहिए। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया हुआ चीज़ आप लोग को बताऊंगा, समझाऊंगा कि दोनों में से क्या लेकर के हमें इवेंट का दिन दौड़ना चाहिए। जो लड़के आर्मी की, पुलिस की या मैराथन किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काम की होने जा रही है। तो चलिए आप लोगों को मैं इसके बारे में आपको क्लियर कर दूं पूरा कि वॉच या स्मार्टफोन दोनों में से कौन बढ़िया रहेगा, कौन बेटर रहेगा हमारा रनिंग इवेंट का दिन में। तो ये चीज बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। आप लोग को मैं इन दोनों का फायदा और नुकसान बता देता हूं, आप खुद समझ जाओगे कि आपको कौन सा सही रहेगा। और मैं खुद क्या कर रहा हूं वो चीज भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, आप पूरा क्लियर कट समझ जाओगे। तो अभी फिलहाल पिछले मैं 4 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं दोनों वॉच को और स्मार्टफोन दोनों को लेकर के मैं दौड़ता हूं, पर दोनों को लेकर के मैं इवेंट का दिन में क्या दौड़ने के लिए जाऊं, क्या यह सही रहेगा? यह बात तो बहुतों को दिमाग में आ रहा होगा और उसी चीज को मैं बताने के लिए यहां आया हूं। तो घड़ी जो है, इसका पहले बारे में बता देता हूं। ये जो घड़ी है, ये घड़ी कम प्राइस की है और इसका सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि ये एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं बताता है। एक्यूरेट डिस्टेंस कैसे नहीं बताता है? मैंने डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस में मैं दौड़ता हूं, उसको मैंने अपने बाइक से उस डिस्टेंस को नापा है और मोबाइल से नापा है और ये वॉच से भी नापा है। तो मुझे पता चला है कि ये उस मामले में ये पीछे हो जाता है। बाइक वाला और मोबाइल वाला का बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस है। वो आपका 50-100 मीटर का डिफरेंस आता है, उतना हम लोग मैनेज कर सकते हैं। पर अगर 500-1 किलोमीटर का डिफरेंस आता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। जो कि मैं जब घड़ी को और मोबाइल को लेकर दौड़ता हूं, तो 10 किलोमीटर का मैं अभी इवेंट का तैयारी कर रहा हूं। मेरा 27 तारीख को 10 किलोमीटर का मेरा इवेंट है। तो 10 किलोमीटर जब मैं कंप्लीट करता हूं तो ये वॉच 1 किलोमीटर मोटा मोटी पीछे रह जाता है। तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बड़ा इशू फेस करना पड़ रहा है। तो उस हिसाब से अगर समझे तो ये तो मोबाइल अपना वॉच तो बेकार हो गया। पर नहीं, वॉच का अपना एक फायदा है। वॉच का फायदा ये है कि ये बहुत हल्का है, ये शरीर में आपके साथ रहता है, आपको पता भी नहीं चलता है। पर जब मोबाइल लेकर के दौड़ते हैं तो मोबाइल के साथ में अलग समस्या आती है। सबसे बड़ी समस्या जो आती है और सबसे पहली समस्या कि इसका वजन, कोई भी फोन रहे, 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक का वजन तो होगा ही होगा। तो आपको 200 ग्राम का वजन, आपका जो भी इवेंट है, मेरा 10 का है तो 10 किलोमीटर तक दौड़ना है। अगर आपका हाफ मैराथन या फुल मैराथन का होगा तो आप हाफ मैराथन, फुल मैराथन को लेकर दौड़ोगे। तो उस समय क्या होगा कि जब आप दौड़ोगे तो ऐसे पकड़ के दौड़ोगे, तो पकड़ के दौड़ने से क्या होता है ना कि ये उंगलियां दर्द करने लगती हैं। तो उस समय आप क्या करते हो, हाथ को स्विच करते हो, इधर से इधर, उधर से इधर करते हो। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कम स्पीड में दौड़ रहे हो तो इधर से उधर स्विच किए तो आप तो कर लेते हो, पर अगर स्पीड में दौड़ते हो तो आपका स्विच करने के टाइम पे मोबाइल गिरने का डर रहता है। दूसरा, मेरे साथ जो पर्सनल समस्या, ये समस्या हो सकता है सबके साथ ना हो, पर मुझे पसीना ज़्यादा आता है।
ठंडे के मौसम में भी मुझे पसीना काफ़ी आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, पसीना आने से क्या होता है कि ये स्लिपरी हो जाती है, तो वहाँ पे फिसलने का चांस हो जाता है। दूसरा, पसीना आपके जो भी आपके पोर्ट्स हैं उस समय जाने का पसीना जाने का डर रहता है, उससे मोबाइल खराब होने का डर रहता है। और गलती से अगर गिर गया तो आप उसे उठाओगे, उठाने में आपका टाइम बर्बाद होगा। हो सकता है कि गिरे तो मोबाइल आपका टूट जाए, और गिरने पर आपके पीछे जो एथलीट हैं वो हो सकता है कि आपके साथ टकरा जाएं, आपके मोबाइल के ऊपर चढ़ जाएं, वहाँ पे भी आपको नुकसान हो जाएगा। तो मोबाइल के साथ में अलग अलग तरह की समस्या है। ये आपको डिस्टेंस तो सही बता रहा है, पर इसके अलावा आपको जो वजन वाला इशू है, मेरे 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 जैसे एथलीट वाला जो पसीना वाला इशू है, गिरने का डर है, और सबसे बड़ी बात आपका कॉन्सेंट्रेशन भी जो है वो भी खराब होता है। आपको जहाँ फोकस करना है आपका, वहाँ ना होकर के आपको मोबाइल पर बार बार फोकस होता है। तो आपको ये तरह का चीज़ समस्या को आपको झेलना पड़ता है। और आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा, आप कितना भी रेस देखोगे तो जितना भी रेस है उसमें जो भी लड़के अच्छे जो दौड़ने के मकसद से जाते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करने का मकसद से जाते हैं, वो मोबाइल लेकर के नहीं जाते हैं। मोबाइल लेकर के वही जाते हैं जिनको वीडियो बनाना होता है, फोटो खींचना होता है, इस तरह के होते हैं। पर अगर आप सही मायने में अगर जा रहे हो अपना पर्सनल बेस्ट देने के लिए, अपना टाइमिंग सुधारने के लिए, तो ये सब चीज़ को भी आपको साइड करना होगा। मोबाइल बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो क्या अब फिर से अब कंफ्यूज हो गए कि भाई कि घड़ी लेके जाएं कि ये लेके जाएं? घड़ी में तो सही डिस्टेंस ही नहीं बता रहा है, और इस पर डिस्टेंस बता रहा है, तो इस तरह का समस्या आ गया। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको वॉच लेकर के ही दौड़ना चाहिए। अगर आपके पास ढंग का वॉच है तो, अच्छी वॉच है तो, अच्छी वॉच का करने का मतलब क्या हुआ, जो कि आपको सही डिस्टेंस बताए, आपका सही पेस बताए, स्पीड बताए, इस तरह का चीज़ बताए। और एक अच्छी वॉच लेने आज जाओगे आज का डेट में तो आपको 12 से 15 हज़ार रुपये लगेगा। मेरे पास तो भाई नहीं है, मेरा बजट उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं अब इसी वॉच को लेकर के ही दौड़ूंगा, मोबाइल लेकर के नहीं दौड़ूंगा। अगर आपके बजट आपका साथ देता है तो आप एक अच्छा वॉच पे इन्वेस्ट करो, इस तरह सस्ती वॉच पे इन्वेस्ट मत करो। मुझे जो जो प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है वो प्रॉब्लम आपको भी झेलना पड़ेगा। लास्ट में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि दोनों में से क्या लेकर के दौड़ूं। दोनों लेकर के दौड़ना सही डिसीजन नहीं है। तो अब आते हैं मेन बात पे। तो भाई करे क्या? तो मैं जो कर रहा हूं वही आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप उसी से समझ जाओ। मैं क्या कर रहा हूं, अभी फिलहाल दोनों चीज को लेकर दौड़ रहा हूं। आज से मेरा इवेंट तक में 27 तारीख को इवेंट है, तो 17 दिन का टाइम है। तो 17 दिन में मैं 15 दिन दौड़ने वाला हूं, लास्ट का 2 दिन नहीं दौड़ने वाला हूं, शरीर को रेस्ट देने वाला हूं। तो ये 15 दिन में मैं ये दोनों चीज को लेकर के दौड़ रहा हूं। और मैं क्या कर रहा हूं वो आप लोग बता देता हूं। मैं आप लोगों को अपना सारा वीडियो में ये बात बोलता हूं। एक कॉपी या डायरी आपको जो ठीक लगे आप उस पर डेली का नोट बनाओ, वो नोट आपको बहुत काम आएगा। जो कि मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं पूरा डेडिकेटेड 10 किलोमीटर का जो मेरा रेस है उसके हिसाब से प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो मैं दोनों को लेकर दौड़ रहा हूं, इस पर मुझे एक्यूरेट डिस्टेंस बताता है। तो जितना भी होता है किलोमीटर के हिसाब से, 1 किलोमीटर दौड़ने पे मेरा कितना टाइम हुआ, इस पर मैं स्टॉप वॉच लगा लेता हूं। वो टाइम को मैं बाद में कहीं रुक करके डायरी पे या मोबाइल पे नोट बना लेता हूं और उसी तरह से पूरा फॉलो कर रहा हूं। और उस पर एक निचोड़ निकाल रहा हूं कितना समय लगा मुझे 10 किलोमीटर दौड़ने में। तो उस हिसाब से मुझे ये घड़ी में पता चल जाएगा मुझे कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम को मैं सेट कर लूंगा, उस हिसाब से दौड़ूंगा। मैंने एक वीडियो बनाया है कि आपको अंतिम समय में किस तरह से प्रैक्टिस करना है, तो वो वीडियो को आप जाकर देखो, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो अब जो संडे का दिन में मैं अपना 10 किलोमीटर का दौड़ूंगा, उस दिन मैं मोबाइल लेकर नहीं दौड़ूंगा। अभी मैं जो 10 किलोमीटर का जो तैयारी कर रहा हूँ उसके हिसाब से इसका टाइम इस पर आ जाएगा। मुझे पता चल जाएगा कि मैं 10 किलोमीटर कितना टाइम पे दौड़ लेता हूँ, उतना टाइम अपना मोबाइल पे सेट कर लूँगा, अपना वॉच पे सेट कर लूँगा टाइमर, और उस हिसाब से मैं दौड़ूंगा। और उस टाइम के अंदर मैं वो डिस्टेंस को कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। आप जिस भी एरिया में दौड़ते हो आपको एक अंदाज़ा होगा कि इतना से इतना दौड़ा तो कितना दूरी हुआ। आप डेली दौड़ते हो, आपको समझ में आ गया होगा। तो उस दिन जिस दिन आपका इवेंट का दिन है आपको अब इसी तरह से करना होगा। मैं तो यही कर रहा हूं, मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। तो इसमें टाइम सेट करके मैं अब प्रैक्टिस कर रहा हूं।
दोनों को भी फिलहाल लेकर दौड़ रहा हूँ, और जिस दिन मेरा इवेंट दिन रहेगा उस दिन मैं मोबाइल को लेकर नहीं दौड़ूंगा, सिर्फ वॉच को लेकर दौड़ूंगा, टाइम सेट करके उतना डिस्टेंस को कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। तो इस तरह से आप अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इसके अलावा जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन जो है वो है कि आपको एक ढंग की अच्छी वॉच लेनी होगी, जो कि अगर आपका बजट अच्छा है तो आप ले लो। सस्ती वॉच पे मत जाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने एक वॉच पे भी एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी जाकर आप देख लो, आपको और क्लियर हो जाएगा। वो वॉच पे ही मैंने वीडियो बनाया है, आराम से जाकर देखो। और मेरा जितने भी लड़के मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं अभी तक 50 वीडियो के लमसम वीडियो बनाया हूँ। आप खाते पीते उसको देखो, डेली 5-6 वीडियो देखोगे, आपका आने वाला 10 दिन में आपका सारा वीडियो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 2 महीना में बहुत सारा इवेंट है, लाइनअप है, और उसमें अच्छी अच्छी प्राइज मनी भी है, एज कैटेगरी वाइज भी है। तो आप रनिंग में अपना फिटनेस के साथ साथ में प्राइज भी जीत सकते हो। आप मेरा सारा वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने अच्छी तरह से समझाया है। ऐसा तो नहीं बोला है कि नहीं यही चीज़ करने से आपका टाइम सुधर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जिसके टाइम नहीं सुधर रहा है वो मेरे हर एक वीडियो को देखोगे तो उसमें से बहुत कुछ ऐसा ऐसा छोटा छोटा बात है कि वो चीज़ अगर आप अपने हिसाब से नोट करोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, मेरा सारा वीडियो देखने के बाद में, चाहे वो कपड़ा का हो, जूता का हो, खाना का हो, आप उस सबको देख लोगे ना तो आपका कम से कम 1 मिनट का सेविंग हो जाएगा। मैं बहुत ही छोटी छोटी बातों को समझाया हूँ। और आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि वीडियो देखने के बाद में एक लाइक करके जरूर जाइएगा। उससे मुझे ये पता चलेगा कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ क्या वो आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना दूर तक इतना लंबा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।